चलिए देखते हैं कंप्यूटर टॉप 20 प्रश्न क्या है। ये पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट बन चुका है और इसमें हम लोग केवल उसी प्रश्न को देख रहे हैं जिसको एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है, उस चीज को देख रहे हैं। इससे पहले 3 पार्ट बन चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, प्लेलिस्ट है कंप्यूटर आईएमपी प्रश्न ना, उसमें आपको मिल जाएगा, या कंप्यूटर एमसीक्यू। ठीक, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है। तो डीवीडी का पूर्ण रूप होता है, याद रखना, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ना। अगला आपका यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है। तो याद रखना यूएसबी का पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। गीगो शब्द का संबंध, तो याद रखना गीगो का होता है शुद्धता से। ठीक, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज यानी कि कचरा होता है, याद रखना ना, इसको लेना। गार्बेज के पे कहाँ बना है, कैसा बना है, क्वेश्चन पूछता है ना। डाटा फाइल के बैकअप से किसके बचाव में सहायता मिलती है। जो डाटा फाइल जो बैकअप है, इसमें डाटा के जो लॉस होने में, जो डाटा समाप्त होता है, उससे क्या है बचाव में क्या है सहायता मिलती है। किससे, बैकअप से ना, याद रखना इसको। अगला आपका कंप्यूटर को कार्य करने के आदेश देने के इंस्ट्रक्शन की जो सेट होता है, उसको आदेश देते हैं कार्य करने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, याद रखना ना, प्रोग्राम। पहला कंप्यूटर किसके द्वारा प्रोग्राम किया, जो पहला कंप्यूटर बना वो मशीन लैंग्वेज के द्वारा क्या है प्रोग्राम्ड किया गया था ना। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर किसका उपयोग करते हैं, जो एक्सेस करने के लिए ना। तो याद रखना टर्मिनल का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टर्मिनल का। हाँ, कई लोग इसका पीडीएफ बोलते हैं, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो को क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जो पिछला 3 वीडियो बना है उसका भी पीडीएफ मिलेगा, साथ ही और भी बहुत सारे कंटेंट का पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेगा। हार्ड डिस्क एक प्रकार का मेमोरी है। जो हार्ड डिस्क जो है एक प्रकार का नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। आगे देखेंगे हम लोग जब मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे कि वोलाटाइल क्या होता है और नॉन वोलाटाइल क्या होता है। फ्लॉपी डिस्क में डाटा को वृत्ताकार पथों में रिकॉर्ड किया जाता है। क्या है, वृत्ताकार पथों में रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो याद रखना उसे ट्रैक्स कहते हैं ना। आगे देखेंगे हम लोग ट्रैक सेक्टर सिलेंडर। मूल स्रोत से अलग डेस्टिनेशन पर कॉपी कर डाटा को सुरक्षित रखना क्या कहलाता है। तो ये बैकअप कहलाता है। अभी क्वेश्चन हमने बैकअप से संबंधित देखा है ऊपर में ना। सीडी में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। तो याद रखना जो सीडी होता है ना, उसमें लेजर तकनीक का उपयोग होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया है ऑप्टिकल डिस्क करके। कंप्यूटर में एलसीडी मॉनिटर का आकार कैसा होता है। तो याद रखना जो कंप्यूटर है उसमें एलसीडी मॉनिटर का आकार फ्लैट होता है। ये ऑप्शन के हिसाब से लिया गया है ना आंसर को, याद रखना। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है। तो याद रखना डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है उसका दूसरा नाम क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट एक नॉन इम्पैक्ट ना। क्वेश्चन भी आ चुका है। जो सर्वोत्तम ग्राफिक्स है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, याद रखना, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो सर्वोत्तम ग्राफिक्स जो है प्लॉटर के द्वारा बनाई जाती है। आउटपुट क्या होती है। तो ये याद रखना वह जो प्रोसेसर प्रयोक्ता को देता है उसे क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। और आउटपुट के कौन कौन से प्रकार हैं उसको हम लोग देखेंगे, या कौन कौन से उसके उदाहरण है देखेंगे। कंप्यूटर वास्तव में कौन सी भाषा को समझता है। तो याद रखना कंप्यूटर वास्तव में जो है मशीनी भाषा को समझता है। हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखा गया प्रोग्राम है वो क्या कहलाता है। जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें जो प्रोग्राम लिखा गया उसे सोर्स कोड के नाम से जाना जाता है ना, याद रखना। एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो ये जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या है, सॉफ्टवेयर रूटीन का क्या है, एक संग्रह होता है ना। रो और कॉलम की मिश्रण को क्या कहते हैं। तो रो और कॉलम के मिश्रण को सेल के नाम से जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में वर्तमान वर्कशीट की सभी सेल का, ये है आपका कीवर्ड, सभी सेल का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया है। Ctrl+A। एमएस एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड में भी ऐसे ही होता है। इसको देखेंगे हम लोग आगे और। ठीक है, थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।